हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फॉर्म फिलअप करेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग 2021 का, जो कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो कि यहाँ पर सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये यहाँ पर आप डेट याद रखेंगे, 4/3/2021 से 24/3/2021 तक इसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड करने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भाग एक मतलब पहला पार्ट आप लोगों को जो है यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों का जो है दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो कि यहाँ पर आप आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उससे भरने के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं, और इस निर्देशों को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर इनको हाँ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप हाँ करेंगे तो आपके सामने एक नया जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट मतलब 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आप लोगों को आपका नाम जो है यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आप लोगों को आपका लिंग सिलेक्ट करना है, आप महिला है पुरुष है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही ये रहने वाली है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका पिता का नाम और उसके बाद जो है यहाँ पर माता का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ें जो है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही जो है यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, 10वीं की मार्क जैसे कभी अगर आपके आधार कार्ड या फिर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें दोनों चीज़ें अलग है, तो यहाँ पर आप लोगों को बदलनी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ऊपर पूरा लिख बोल दिया है कि मैट्रिक माध्यमिक जो है परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज किया हुआ अनुसार यहाँ पर आप लोगों को डालना है। यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को बता दूं कि आपका पिता का नाम माता का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर जो है होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर माता का नाम जो है डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है आपकी राष्ट्रीयता सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आप भारतीय है, ठीक है, तो यहाँ पर आप भारतीय ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति, ठीक है, आप मैरिड है अनमेरिड है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेंच मार्क दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी के उम्मीदवार हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप यस और नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं इसे नो करूँगा। समुदाय, ठीक है, कैटेगरी यहाँ पर आप ध्यान देंगे EWS, ठीक है, जनरल OBC ST SC। अगर आप यहाँ पर जनरल को से छोड़ के कोई भी जो है कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फिर आप लोगों को उसका नंबर वगैरह जो है देना होता है। OBC में अगर आप नॉन क्रिमिलेयर है, ठीक है, तो उसके लिए आप हाँ या ना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हाँ करेंगे तो उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, उसका जो है पूरा डेटा यहाँ पर आप लोगों को देना होगा, कब क्या जो है ये मतलब अप्रूवल किया गया था, ठीक है, तो मैं इसको नो कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर नहीं किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, उसका आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है जारी करने के अधिकारी का नाम किसके द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है। कब जारी किया गया वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है क्या मेन, ठीक है, उसके बाद क्या आप अल्पसंख्यक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप यस और नो कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैं नहीं कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता आपने क्या क्वालिफिकेशन जो है कर रखा है, ठीक, ऑलरेडी पास है, ठीक है, या फिर आप रनिंग में है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ ऑलरेडी पास कर दूंगा, ठीक है। स्नातक स्तर की पढ़ाई में डिग्री विषय, ठीक है, मतलब आपका क्या सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अपना सब्जेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो किस सब्जेक्ट से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैं कोई भी जैसे जिसने आपने जिससे किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आता है फिर आवासीय पता, ठीक है, अस्थायी पता आपका क्या है वो यहाँ पर आप लोगों को 2 लाइन में जो है फिल कर देना है। जो भी आप लोगों का आधार कार्ड में हो या फिर कहीं भी पता है उसके अनुसार जो है आप यहाँ पर जो है अपना पता जो है फिलअप करेंगे। 2 लाइन में ये पूरी चीज़ें आप लोगों को जो है फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राज्य संघ शासित क्षेत्र मतलब आप किस स्टेट से है, तो यहाँ पर आप जो है अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को जो है सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से है। अब यहाँ पर आप उसका अपना पिन कोड जो है डालेंगे, ठीक है, पिन कोड यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद जो है क्षेत्र कोड के साथ फ़ोन नंबर, ठीक, जो यहाँ पर स्टार मार्क है उनको आपको यहाँ पर फिलअप करना ही होगा, अगर नहीं है तो आप जो है इसे छोड़ सकते हैं, ठीक। ईमेल आईडी यहाँ पर आप लोगों को जो है अपनी ईमेल आईडी जो भी ईमेल आईडी वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ठीक है, ईमेल आईडी आपको दोबारा डालनी है, ठीक है। वैकल्पिक अगर कोई ईमेल आईडी आपके पास तो आप यहाँ पर जो है फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स भर के आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे, जैसे आप यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आपका जो है ओपन हो जाएगा कि आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम हैं, सिविल सर्विस इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर दोनों के लिए होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज़ करिएगा। अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर लेते हैं इंजीनियरिंग लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में इसका जो है अवेलेबल दोनों दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ में आप लोगों का अदर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो है
सिविल सर्विस ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जो है, अगर आप इकोनॉमिक्स करते हैं तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक में करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल सर्विस ही यहाँ पर होने वाला है। ये तो बातें हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है आगे बढ़े पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज आ जाएगा, जिसमें आप लोगों का जो है यहाँ पर एज में छूट का दावा, अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो कर देंगे। यहाँ पर आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो अगला जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को जो है आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि क्या यहाँ पर आप देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बाकी सभी चीज़ें। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फोटो पहचान पत्र, ठीक है, या फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ पर आप लोगों को डालना है। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर जो है उसकी पुष्टि कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आधार कार्ड का नंबर, अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो उसका नंबर आप लोगों को फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखिए, कृपया स्नातक स्तर क्या अपना प्रतिशत इंगित करें, आपने कभी जो है इसकी एग्ज़ाम दी है इससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें आपको जो है आपका जो ग्रेजुएशन आपने किया है उसका परसेंटेज यहाँ पर आप लोगों को डालना है कि कितना क्या परसेंट आप लोगों का जो है यहाँ पर है। उसमें यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो दूसरा, इसमें आप सिविल सेवा में किए गए प्रयास, आपने कभी सिविल सेवा की एग्ज़ाम दी है, अगर नहीं दी है तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए विशिष्ट विवरण CSM के विशिष्ट विवरण में परिवर्तन की अनुमति नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको अच्छे से यहाँ पर भरनी है। ठीक है, CSC परीक्षा के लिए केंद्र, ठीक है, यहाँ पर आप कहाँ पर सेंटर अपना लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सेंटर जो है सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद नीचे जो दिया है वो पेपर 1 और पेपर जो 5 में परीक्षा की भाषा, यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सिलेक्ट करना है आपको अपने अनुसार। उसके बाद फिर पेपर जो 6ठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय क्या रखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप जो है हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, लॉ है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सभी चीज़ें यहाँ पर जो है दी हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6ठे और 8 जो 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय की भाषा का माध्यम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं, तो अब है तो आप इसे यस और नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें भर दी, उसके बाद आप क्या, यदि नहीं तो पेपर और की भाषा भी आप लोगों को चुनना है तो यहाँ पर आप जो है चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे अगर आप गुजराती है, महाराष्ट्रियन है यहाँ पर, तो उसी अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंदी ही जो है सिलेक्ट करूँगा। ठीक, अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको कंटिन्यू आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर छूटा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर, अगर आपने ऊपर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो ये आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिएगा, ये सभी चीज़ें आप लोग को फिलअप करने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा कि तो आपको यहाँ पर फॉर्म को जो है प्रीव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है आपने जो डिटेल्स भरी वो सही है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो यहाँ पर आप इसको जो है अपडेट पे क्लिक करके जो है इसको अपडेट कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पर आप जो है आपका इसका जो कैप्चा है वो यहाँ पर जो है फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर कैप्चा जो है दिया होगा, कैप्चा फिल करने के बाद जो है यहाँ पर आप जो है सहमत हूँ पर क्लिक कर दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग घर बैठे जो है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव शेड्यूल एनालिसिस, लाइव क्लासेस, पोल, ठीक है, डाउट क्लासेस, लाइव टेस्ट, PDF, सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे सुपर10 तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इसका पार्ट 1 का आप जो है प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आवेदन जो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रिंट। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के ईमेल आईडी पर जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा फिल कर देना है और सबमिट करें पर जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नया पेज है, फ़ोटो साइन है ना, फ़ोटो पहचान पत्र। ठीक है, इसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और आपके आधार कार्ड को अपलोड यहाँ पर आप लोगों को करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो किस टाइप से करना है, वो यहाँ पर आप रिसाइज वगैरह पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, किस टाइप की फ़ोटो एक्सेप्ट है, किस टाइप की नहीं है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आप चेक करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर जो है फ़ोटो, सिग्नेचर और जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पर करोगे। तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो का साइज़ किस टाइप से बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है पूरा आपको डेटा
दिया होगा। ठीक है, यहाँ से आप चेक करेंगे क्या साइज रखना है, किस साइज़ का नहीं रखना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को जो है यहाँ पर दे दी जाएगी। यहाँ पर आप जो है इस टाइप से आप अपनी फ़ोटो को और सिग्नेचर को जो है अपने साइज़ के अनुसार जो है यहाँ पर बनाएंगे और फिर ही जो है आप लोगों को अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो सिंपल इमेज का यहाँ पर जो है पूरा फॉर्मेट दिया होगा आप लोगों को, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे किस टाइप से करना है, कितने केबी में बनाना है, ठीक है, रिसाइज कैसे करना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर आप पेज पे आएंगे और अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर फाइल में जो आपकी फ़ाइल है, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है सेव कर लेना है। ठीक है, साइज़ में बनाने के बाद और उसके बाद जो है यहाँ पर आप इसे जो है अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं फ़ाइल ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी जिस प्रकार से भी फाइल आपने बनाई है वो आप अपनी गैलरी में सेव करके रखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो फाइल की साइज़ है वो यहाँ पर आप लोगों को दे दी गई है। आप लोगों को फाइल हो सकता है फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको साइज़ के अनुसार ही जो है अपलोड करनी है। तो यहाँ पर सिग्नेचर, फ़ोटो और आप लोगों का जो है PDF फॉर्मेट में आप लोगों का जो है होना चाहिए। इमेज अपलोड करे पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा किस टाइप से यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो तो आगे बढ़े पर क्लिक आप लोगों को कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों को आपका जो है ID नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, जैसे कि आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया था, उसके बाद आपका सेंटर क्या आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको डबल से जो है सिलेक्ट करना है। ये आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे डिक्लेरेशन पूरा पढ़ेंगे कि जो मैंने सभी चीज़ें जो है सही की है और पढ़ भी ली है, और उसके बाद आपको फाइनल जो है मैं घोषणा को पढ़ लिया है, समझ लिया हूँ, इसके साथ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। व्यू प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रिंट का एक नया पेज आ जाएगा, जहाँ से आप अपना प्रिंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा पेमेंट का ऑप्शन कब है, तो यहाँ पर पेमेंट आप अलग से भी जाके कर सकते हैं, या फिर जब आप जो है जो पहला जो आप लोगों का स्टेप था, ठीक है, उसी में आप लोगों का प्रिंट वाला जो है ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से भी पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अलग से भी फॉर्म भरने के बाद भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आप लोगों को पेमेंट वाला ऑप्शन जो है वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, शायद वीडियो में आप लोगों को मैंने इस चीज़ को नहीं दिखाया है। ठीक है, तो वहाँ से आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है फॉर्म फिलअप का। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।